70 के दशक में एक मूवी आई जिसमें थी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट, एक बहुत ही अनकन्वेंशनल स्टोरी जिसके अंदर मेन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर मूवी के एंड में मर जाता है। ग्रेट डायलॉग्स, ग्रेट राइटिंग, ग्रेट स्टोरी लाइन। लेकिन हुआ क्या, मूवी को शुरू में ही क्रिटिक्स ने सिरे से नकार दिया, बोला बहुत ही लंबी है, बोरिंग है, काफ़ी वॉयलेंट है, मूवी नहीं चलेगी। पहले 2-3 हफ्ते तक थिएटर्स खाली रहे, लोग नहीं आए। बट उसके बाद हुआ मैजिक। जैसा कि बोला जाता है, गुड थिंग्स टेक टाइम। धीरे धीरे तीसरे हफ्ते से लोग आने शुरू हुए। जो एक बार आया वो 2 बार आया, 3 बार आया, कई बार आया, और मूवी बन गई इमॉर्टल। डायलॉग्स, कैरेक्टर्स, सब कुछ लोगों के मुंह जबानी था, सब कुछ एक कल्ट में कन्वर्ट हो गया। और हमें मिली शोले मूवी, जो कि बनी उस दशक की नहीं बल्कि पूरी डेकेड की एक कल्ट ब्लॉकबस्टर मेगा मूवी। और अब आते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट की शोले पर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ईमार सेरेनिटी हिल्स की, जो कि प्रोजेक्ट है गुड़गांव रियल एस्टेट में, एंड इट इज लोकेटेड एट सेक्टर 86 ऑफ गुरुग्राम। इसकी स्टोरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है शोले की स्टोरी की तरह, क्योंकि जब ये प्री लॉन्च स्टेज पे था तो इसका कंपैरिजन हुआ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से जो इसके कॉम्पिटिटर्स थे ही नहीं। कहानी अटक गई टिकट साइज पे, पर स्क्वायर फीट प्राइस, जो कि न्यू गुड़गांव की लोकेशन का पर स्क्वायर फीट प्राइस था, उससे इसको कंपेयर किया गया, रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर किया गया। प्री लॉन्च स्टेज पे था, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था, ना ही कोई मार्केटिंग कोलैटरल अवेलेबल था, ना ही कोई रेंडर्स, वॉक थ्रूज, कैसा डिज़ाइन बन के आएगा, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और इसको भी शुरू में इन्वेस्टर्स ने पर स्क्वायर फीट प्राइस के कारण मेजरली और इसके पेमेंट प्लान के कारण इसको नकार दिया। और लोगों ने इसका ग्रैंड विजन, ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में कैसा बन के आएगा, उस बेसिस को नहीं समझ पाए। एंड इट वाज अ लेस अंडरस्टूड, इनफैक्ट आई वुड से अ मिसअंडरस्टूड प्रोजेक्ट। लेकिन आज कहानी अलग है। एंड मार्क माई वर्ड्स, 5 years down the line, this project is definitely going to be the शोले ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट, जिसको लोग मुंह से बोलेंगे, कहेंगे कि मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट चाहिए या घर चाहिए। तो ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों ये प्रोजेक्ट अलग है और क्यों मैं इसको शोले से कंपेयर कर रहा हूं, उसकी डीप एनालिटिकल डाइव करेंगे अगले कुछ मिनट्स के अंदर। सो स्टे ग्लूड टू दैट स्क्रीन। आई एम नवीन तोमर, योर होस्ट फॉर टुडे। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को पुश जरूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेके आए वो आपके पास समय से पहुंचे। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट की मेजर चीज़ों के ऊपर, यूएसपीज के ऊपर फोकस करेंगे। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्लब हाउस में क्या अमेनिटीज़ हैं, क्या सिचुएशन है, एग्जैक्ट यूनिट साइज क्या है, 4 कोर है, कितनी हाइट है, क्योंकि वो आप दिए गए नंबर पे हमें पिंग कर देंगे तो हम आपको ब्रोशर भी सेंड कर देंगे और बाकी की डिटेल्स भी सेंड कर देंगे। मेन मुद्दे की चीज़ पे ये आएंगे कि इसकी क्या यूएसपीज हैं, एंड व्हाई इफ यू आर लुकिंग फॉर अ होम विद इन द बजट रेंज ऑफ 3 to 4.5 CR, this is one of the best options, or probably you should have a look at it so that you can take an informed decision. तो पहले हम यूएसपीज पे आते हैं। अगर गुड़गांव में आप पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखोगे तो मेजरली जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो मोस्टली 5 से 10 एकड़, मैक्सिमम 12-13 एकड़ में सिमट जाते हैं, यानी कि छोटा एरिया है। उसके बाद में उनमें डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई थी, किसी में 70 अपार्टमेंट्स पर एकड़, किसी में 90 अपार्टमेंट्स पर एकड़, 100 अपार्टमेंट पर एकड़ तक भी कुछ प्रोजेक्ट पहुंच गए थे। उस केस में अगर यहां देखते हैं तो ये टोटल तकरीबन 26 एकड़, 25.9 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 8 एकड़ का तो सेंट्रल ग्रीन्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुड़गांव में इस साइज में तो प्रोजेक्ट ही निपट जाते हैं जितने में इसका सेंट्रल ग्रीन है। 1/2 एकड़ की इसके अंदर मैन मेड लेक है। 1.25 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की इसके अंदर क्लब हाउस एंड अमेनिटीज हैं। 80% area, which is close to 20 acres, is डेडिकेटेड टू ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस। तो आप समझो कि जितने दूसरे प्रोजेक्ट का साइज नहीं है ना, उतना तो इसके अंदर ओपन एंड ग्रीन एरिया है। अगर ये मॉडर्न रेजिडेंशियल यूटोपिया नहीं है तो फिर क्या है? अगर ये एक ग्रेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की पहचान नहीं है तो फिर क्या है, आप ही मुझे बताइए। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि इसका जो कंपैरिजन था जब ये प्री लॉन्च स्टेज पे आया तो वो गलत प्रोडक्ट्स के साथ में हुआ। इसका कंपैरिजन होना था विद प्रोजेक्ट्स लाइक DLF अल्टिमा, क्रिसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस,
Max Estates and projects with similar specification, similar scale, vision and aesthetics. अब जितने भी इन प्रोजेक्ट्स की मैंने बात करी है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं 17,500 से 20,000 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में आते हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो ये 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास इसका प्राइस आया था। तो लोगों ने इसको उन प्रोजेक्ट्स के साथ में कंपेयर किया जो 16-17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के थे। वो प्रोजेक्ट्स स्केल में भी नहीं, एस्थेटिक्स में भी नहीं, किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रोजेक्ट्स खराब थे, लेकिन वो एक अलग सेगमेंट के प्रोजेक्ट थे, एक अलग सेगमेंट का प्रोजेक्ट था। इसका कंपैरिजन, इसका पीयर कंपटीशन इन लोगों से था, और इनमें अगर देखें तो क्लोजेस्ट कंपटीशन आता है इसका डीएलएफ दी अल्टीमा से, जो बिल्कुल पास में है। वहां पे भी आपको 17,500 से 18,000 रुपए के एवरेज प्राइस पे प्रॉपर्टी मिलती है। नेक्स्ट आता है क्रिसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस। क्रिसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस में आज रीसेल जो है वो 19,500 से 20,000, इनफैक्ट 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी हो रही है। सिमिलर प्राइसिंग मैक्स एस्टेट की आती है, या फिर शोभा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनसे इसका कंपैरिजन होना था, बाकी के दूसरे प्रोजेक्ट से इसका कंपैरिजन नहीं होना था। अब इसकी जो और मेजर डिटेल्स हैं, ये क्यों और अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको वीडियो में ही प्रेजेंट नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के आना पड़ेगा। तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन एंड बुक an appointment for the site visit, and we will explain you more in detail that why this is one of the best options and at least worth a visit for you. तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे हमें पिंग करिए, हम आपको ब्रोशर डिटेल्स और बाकी की सारी डिटेल्स भी शेयर कर देंगे, एंड बाकी का भी जो एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है और क्यों ये एक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एंड यूज के लिए बहुत ही ग्रेट प्रोडक्ट है। तो मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, दस विदानियां, धन्यवाद।